अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोशल मैथमेटिक्स। आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर बताना है। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से दोबारा से समझ लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है हमें। अब जाहिरी सी बात है, मल्टीप्लाई दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को किया जाता है, तो किससे करना है देखते हैं। ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स, एक नंबर तो ये है हमारे पास 5 लेस देन 3 टाइम्स आ नंबर एक नंबर के, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, उसी नंबर के 1 लेस देन 4 टाइम्स है। यानी कि ये दो नंबर्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है हमारा 7। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें बताना है। चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर x 5 लेस देन 3 टाइम्स आ नंबर, ये क्या होगा। मैं लिखता हूँ 5 लेस देन 3 टाइम्स आ नंबर। 5 लेस, 5 को लेस कर दें, 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई करना है। आ नंबर, ये नंबर हमें x लिया हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट ये बनेगी स्टेटमेंट का 3x माइनस 5। नेक्स्ट करते हैं 1 लेस देन 4 टाइम्स, यहाँ पर लिखते हैं 1 लेस देन 4 टाइम्स आ नंबर। हाँ जी, 1 लेस, ये 1 को लेस कर देते हैं, किसमें से लेस करना है 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई आ नंबर, नंबर क्या है x। यानी कि ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, वो आता है हमारे पास 7। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर, 3x 1 ज़ा 3x, 5 4 ज़ा 20x माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5। 7 को मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 12x स्क्वायर 20 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 2 24 होता है, 24 1 ज़ा 24, 24 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 23। 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x, 24x में से मैं x को माइनस करूँगा 23 आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लूँगा मैं फिर 12x, x माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 कॉमन लूँगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 अगेन कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू को 2, x की वैल्यू जो 2 एक बार मैं इस कंडीशन में पुट करूँगा। जब x की वैल्यू 2 इस कंडीशन में पुट करेंगे हम, तो ये 7 इज इक्वल टू 7 रिजल्ट आ जाएगा, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब मैं x की वैल्यू -1/12
इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट 7 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन इस माइनस की वजह से। तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा 2। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या था हमारा, लेट द नंबर, हमें लेट किया था x है, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा 2। सो द नंबर इज इक्वल टू, नंबर हमें x लेट किया था तो x की वैल्यू 2 आ गई है, तो वो हमारा नंबर 2 होगा जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा।